Hello all, welcome to EduTap. In this video, we are going to cover the important MCQs from the General Science subject for ESIC Deputy Director Examination. देखिए ये है जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आपको पता है कि जो ESIC डिप्टी डायरेक्टर का एग्जामिनेशन है इसको UPSC कंडक्ट करवा रहा है और UPSC के एग्जामिनेशन में जो साइंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है। भले ही आपका जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है इन दी पार्ट बी वो जनरल साइंस है, लेकिन यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का पूरा ये लेक्चर रहेगा इट विल बी फोकस्ड ऑन दी स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार आपसे स्पेस टेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूपीएससी में कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होती है सिलेबस की, तो हम ये टॉपिक भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग जनरल साइंस में जो अपनी तैयारी है उसको और मजबूत बना सकें। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे हर एक सेशन की PDF मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा आज के लेक्चर में फ्रॉम द स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर ठीक होता है तो आपको +2 मार्क्स जोड़ लेने हैं, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपको -0.66 कर देने हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्किप करने की भी आदत डालनी पड़ेगी क्वेश्चंस को अगर आपको आंसर नहीं पता है, क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी में पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, दे आर नॉट आस्किंग अ वेरी सिंपल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग लेने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, जहाँ पर आपका ना फायदा होगा ना नुकसान होगा और आप बच जाएंगे -0.66 से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं फ्रॉम द स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब गगन। देखिए एक टर्म है GAGAN गगन, आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से इसको करेक्टली डिस्क्राइब कौन से ऑप्शन कर रही है। GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ग्लोबली एडवांस्ड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडिड जियो एडवांस्ड नेविगेशन या GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेचर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है गगन को। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं आप एग्जामिनेशन में जहाँ पर आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, जैसे IRNSS। ठीक है, इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछी गई है एग्जामिनेशन में और पूछी जा भी सकती है। सिमिलरली गगन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है या फिर जितनी भी हमारी एयर स्पेस की मॉनिटरिंग है वो गगन को यूज़ करके की जाती है, एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है, GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक पूरा नेविगेशन सिस्टम है जहाँ पर हम जो भी हमारे सिविल एविएशन के फ्लाइट्स वगैरह होते हैं उनकी मॉनिटरिंग, कंट्रोल और रेगुलेशन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि आप लोग इसको देख के एक अंदाजा लगा सकें कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दी हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, whereas GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि द लॉन्चिंग स्टेशन फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर ईस्टर्न कोस्ट लाइन। जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन होती है जनरली यहाँ पर वो लोकेटेड होता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो श्री हरिकोटा हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आपकी जनरली आपको लॉन्चिंग स्टेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अब आपने अंदाजा लगा लिया कि सेकंड स्टेटमेंट पक्का करेक्ट है, लेकिन हम क्यों ईस्टर्न कोस्ट लाइन से ही हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उनको लॉन्च करते हैं, ताकि इन केस अगर आपका सैटेलाइट फॉल करे, कोई ऑपरेशन में दिक्कत आ जाए तो वो हिंटरलैंड पे ना फॉल करे, वो आपका पानी में फॉल करे, इसलिए हम उसको ईस्टर्न कोस्ट लाइन से जनरली छोड़ते हैं। अगर हम यूएसए की बात भी करें तो यूएसए में भी जो आपका न्यूयॉर्क फ्लोरिडा वाला एक पूरा बेल्ट है, यहीं पर ही हमारे लॉन्चिंग स्टेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये लगभग 1750 kg तक की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है टू द नियर अर्थ ऑर्बिट या फिर पोलर ऑर्बिट, और वो ऑर्बिट ऐसा है जहाँ से हम अर्थ की मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि सैटेलाइट्स को 36,000 किलोमीटर तक की हाइट अबव द इक्वेटर तक लॉन्च कर सकता है, तो वो डिजाइन किया गया है टू मेनली लॉन्च दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हमारा आंसर क्या बनेगा, C, बोथ 1 and 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
अगेन ये एक प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड। आपको बताना है कि नीचे दी गई 4 एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटी में हम यूज करते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS। ठीक है, इंडिया का सैटेलाइट प्रोग्राम है ये। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन। इनमें से किस में हम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज करते हैं। देखिए, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हम जनरली पोलर ऑर्बिट या नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, और ये बेसिकली आपको हेल्प करती हैं इन दी मिनरल एक्सप्लोरेशन, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, या फिर और भी जो मॉनिटरिंग वाली चीज़ें हैं वहाँ पर हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये तीनों आपके आंसर का पार्ट बनेंगे। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और वो हमारा जो सेट प्रोग्राम है, इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम है, वो हम जनरली यूज करते हैं, नॉट दी IRS प्रोग्राम। तो हमारा 4 आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, तो जिस ऑप्शन में 4 आ रहा है उसको आप गलत कर दीजिए, एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी इसरो है, इसकी कमर्शियल आर्म की तरह इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करती हैं। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कमर्शियल आर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसरो अपनी किसी टेक्नोलॉजी को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहती है या फिर किसी कमर्शियल एंटिटी को देना चाहती है, तो वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस पूरी डील को कवर करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 से पहले इसरो की सिर्फ एक ही कमर्शियल आर्म थी, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, लेकिन 2019 के बाद एक और नई बॉडी बनाई गई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इस टाइम पर इसरो की 2 कमर्शियल आर्म है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन भी एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी। तो इस क्वेश्चन का पार्ट क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, ये है रिगार्डिंग दी डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इसरो इन इंडिया। देखिए, इसरो के जो सेंटर हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इसरो के सेंटर्स बेसिकली साउथ में हैं, ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो गया, बेंगलुरु हो गया, श्रीहरिकोटा हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसरो के बहुत सारे सेंटर आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, वेस्ट में देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो आप ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में कि द मेजोरिटी ऑफ द सेंटर्स ऑफ इसरो आर इन साउथ इंडिया। ऐसी एक गलतफहमी नहीं रखनी है आपने, ठीक है, आपने थोड़ा सा लिबरल रहना है वहां पर। क्वेश्चन क्या है कि द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ द इसरो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इज आर लोकेटेड एट। आपको बताना है कि जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है इसरो की, जो कि मॉनिटर करती है एंड कंट्रोल करती है जितनी भी हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, वो कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हसन एंड भोपाल, एंड ऑप्शन डी महेंद्रगिरी एंड श्रीहरिकोटा। आपको सेंटर बताना है बेसिकली कौन सा है जहां से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। देखिए, अहमदाबाद एक ऐसा सेंटर है जहां पर हमें स्पेस की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट अ मॉनिटरिंग सेंटर, तो अहमदाबाद हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली बेंगलुरु, जो कि हेडक्वार्टर है इसरो का, महेंद्रगिरी एंड श्रीहरिकोटा, यहाँ पर जनरली श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जाती है, एंड महेंद्रगिरी में हम लिक्विड प्रोपेंशियल टेक्नोलॉजी या फिर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसरो की, उनको टेस्ट करते हैं। हसन एंड भोपाल आर दी 2 सेंटर जहां से हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हमने आज यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए, एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लीजिए ताकि हम अगले 5 क्वेश्चन को भी जल्दी से डिस्कस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं अगले 5 क्वेश्चन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा गया डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उसकी अथॉरिटी आती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आपको बताना है कि इसरो कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है और किसी मिनिस्ट्री के अंडर वो नहीं आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फर्दर पीएमओ के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। ठीक है, तो एक यहाँ पर मिनिस्ट्री की जो एक लेयरिंग है उसको अवॉइड किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो इसरो है इट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डेडिकेटेड मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इसरो। देखिए, आपको बताना है कि नीचे दी गई सैटेलाइट्स में से कौन सी पहली फर्स्ट डेडिकेटेड मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट थी जिसको इसरो ने लॉन्च किया था। आर्यभट्टा, भास्करा, कल्पना 1 या एमीसेट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2002 में पहली बार PSLV यूज करके
फर्स्ट डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, कल्पना 1 वॉज दी सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए आपको याद रखना है कि जब इसरो की शुरुआत होती है और इसरो 1969 में बेसिकली बनता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है ये बॉडी की, और इसके बाद उसके 3 मेन काम हो जाते हैं, एक तो सैटेलाइट डेवलपमेंट, दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट, और तीसरा कि जितने भी स्टेशन है, मॉनिटरिंग स्टेशन है, उनको बनाना ताकि ये तीनों काम एक सिनर्जी में चलें। ठीक है, तो पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसकी हमें सक्सेस मिली, वो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म हमें देखने को मिली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। जो पहला सैटेलाइट था जो इंडिया ने लॉन्च किया वो था आर्यभट्टा, जो कि रशिया से हमने लॉन्च किया था बेसिकली, और स्टेशन हमारे बेसिकली बेंगलुरु थे, तिरुवनंतपुरम थे, ये हमारे स्टेशन थे। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। आर्यभट्टा तो आप ऑप्शन से वैसे ही गलत कर दोगे क्योंकि एक सैटेलाइट है ना कि लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन। देखिए लगान का आमिर खान नहीं है, आपको बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, भुवन, BHUVAN। ठीक है, अ मिनी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इम्पैक्ट प्रोब फॉर चंद्रयान 2, अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो विद 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय इंडिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भुवन को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। देखिए आपको याद रखना है कि भुवन एक जियो पोर्टल है इसरो का, जहां पर 2D एंड 3D मैपिंग कैपेबिलिटी है, आप पूरा मैप दे सकते हैं इंडिया का, और काफ़ी अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के, और एक बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है आज का ये। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूल यूज्ड इन द इंडियन इंडिजेनस क्रायोजेनिक इंजन। जो हमने खुद अपने क्रायोजेनिक इंजन बनाए हैं इंडिया ने, इनमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, हाइड्रोजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, दूसरा एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तीसरा लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए क्रायोजेनिक इंजन वो इंजन है जहां पर हम फ्यूल को बहुत अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर स्टोर करके ले जाते हैं। ठीक है, और ये फ्यूल कौन से हैं, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने थोड़ा सा अपने सिलेबस से हट के टेक्नोलॉजी वाला पार्ट डिस्कस किया, ताकि हम अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको डील कर पाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।